गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम जो स्क्रीन पर प्रॉब्लम देख रहे हैं इसको सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम सीए फाइनल में मई 2014 की 1C प्रॉब्लम है। ठीक है, ये वैसे थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, लेकिन इसको सॉल्व हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये डेफिनेशन की प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। करते हैं इसको सॉल्व, पढ़ते हैं पहले। ए लिमिटेड इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस टीक्यूएम इन इट्स कंपनी स्टेट whether and why the following are valid or not for the successful implementation of TQM. पहला, some departments serve both the external and internal customer. These departments have been advised to focus on satisfying the need of external customer. तो ये देखिए, आपका जो TQM है, TQM क्या कहता है कि भाई साहब ओवरऑल क्वालिटी बढ़नी चाहिए, ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करें। तो ओवरऑल क्वालिटी आप तब इंप्रूव करेंगे जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही कस्टमर्स को आप सेटिस्फाई करें। अब ऐसा है, बाहर का कस्टमर आया तो यस सर, और इंटरनल कोई कस्टमर मतलब इंटरनल कोई डिपार्टमेंट का बंदा आया तो उससे बात भी नहीं करना, नहीं, तो ये इससे क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। दूसरा, होल्ड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्ट साइकिल। अंडरलाइन करें, बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्ट साइकिल, टू इंश्योर इंप्लीमेंटेशन ऑफ टीक्यूएम। बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के पहले ही हम अगर उसे एक ट्रेनिंग दे दें तो इससे सारे जो प्रोडक्शन करने वाले डिपार्टमेंट हैं, इन डिपार्टमेंट्स को पता रहेगा कि प्रोडक्शन कैसे कैसे होना है और किस कौन कौन सी चीज हमारी कोर एक्टिविटीज हैं जिन पर हमें फोकस करना है। तो इट शुड बी इंप्लीमेंटेड, इट इज अ वैलिड एलिमेंट। तीसरा, इंप्लीमेंटेशन मैनेज बाय ऑब्जेक्टिव फॉर फास्टर अचीवमेंट ऑफ टीक्यूएम। नो, टीक्यूएम में हम लोग एम्प्लॉय सेंट्रिक अप्रोच होती है, एम्प्लॉयज को हम लोग मोटिवेट करते हैं। अगर हम ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को कराएंगे तो फिर ये टीक्यूएम की ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करता है। चौथा, अपॉइंट द हेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट एज अ पर्सन responsible to develop improvement strategy and performance measures। देखिए, मैंने इससे पहले वाले एडजस्ट मैं पॉइंट में बताया कि टीक्यूएम में हम लोग एम्प्लॉइज का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा चाहते हैं कि एम्प्लॉइज सेल्फ मोटिवेट होके क्वालिटी को इंप्रूव करें। अगर उसके ऊपर हम एक डिपार्टमेंट हेड बैठा देंगे तो वो उससे काम लेगा, और जब वो काम लेगा तो फिर वो एक जो सेल्फ मोटिवेशन वाला या सेल्फ इंथुसियाज्म वाला अप्रोच है वो नहीं रहेगा, वो एलिमेंट मिस करेगा। तो इट इज नॉट ए गुड और अ वैलिड स्टेटमेंट फॉर टीक्यूएम। लास्ट, एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ टाइम बाय अवॉइडिंग डॉक्यूमेंट एंड प्रोसीजर। अब आप बताइए, आपने क्वालिटी इंप्रूवमेंट लिख रहे हैं, मतलब प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और आपके पास ये रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपने टीक्यूएम इंप्लीमेंट कैसे किया, तो ये भी इनवैलिड स्टेटमेंट है कि आप वेस्टेज, आप प्रोडक्शन टाइम की वेस्टेज को रिमूव करें बजाय कि डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसीजर्स को मतलब उसको मेंटेन करने के टाइम को वेस्टेज को रिमूव कर रहे हैं। चलिए इसको एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्लैरिफाई तो कर ही दिया है, बट एक बार लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट है कि भाई आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए मना कर रहे हैं, तो ये हमारा एक इनवैलिड स्टेटमेंट है। तो हम लिखेंगे इनवैलिड स्टेटमेंट। रीजन भी लिखना है यहां पर, तो हम रीजन भी लिख देंगे, लिखेंगे TQM suggest to focus on the given on the both कह दें, both external
and internal customers. So focusing to satisfy the need of external customer will not is invalid for successful implementation of TQM. दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? होल्ड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम. यस, तो ये हम वैलिड कहते हैं. ट्रेनिंग would improve productivity by bringing standardization in work habit and eliminate variation in production. थर्ड करेंगे. थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट को इंप्रूवमेंट करें. तो ये हमने बताया इनवैलिड पॉइंट है. इनवैलिड में क्यों? TQM advocate for quality and management by objectives increase targets of production resulting delivery of poor quality goods. ठीक है ना? TQM कहता है क्वालिटी इंप्रूव करो, और मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि भाई साहब प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओ. आज कितनी टन प्रोडक्शन किया था, कल 10 टन एक्स्ट्रा करो. तो जब आप एम्प्लॉय को बोलोगे प्रोडक्शन करो तो वो कहेगा भाई क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करो. ठीक है ना? चौथा पॉइंट क्या था? हेड, अपॉइंटमेंट हेड. तो ये मैंने बताया आपको, ये इनवैलिड पॉइंट है. लिखे TQM suggest total employee involvement principle and appointing head of each department is not valid for TQM. और लास्ट, एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ टाइम. मैंने ये भी बताया कि अगर हम वेस्टेज प्रोडक्शन में एलिमिनेट कर रहे हैं देन इट इज गुड, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन मतलब डॉक्यूमेंटेशन में
एलिमिनेट कर रहे हैं तब ये इनवैलिड पॉइंट है। तो लिखें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स and awareness of industry best practice and company practice is important for TQM। आगे लिखें a proper document and procedures are in place then only improvement can be monitored and measured। ठीक है ना। इसीलिए ये कह रहे हैं ना कि भाई साहब आप फालतू में पेपर इकट्ठे करते हो, ये सब हटा दीजिए, इससे प्रोडक्शन आपका बढ़ता नहीं है, बट उससे आपको इंडस्ट्रीज की प्रैक्टिस तो पता चलती है, इसलिए ये इनवैलिड पॉइंट है टीक्यूएम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आई थिंक सो आई हैव क्लैरिफाइड द बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन ने पूछा था। अगर ये डेफिनेशनल क्वेश्चन होता तो ठीक सिंपल सा हम बता देते, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल का था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया। थैंक यू, गुड डे।